Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parvatsar and we are discussing today the second lesson of EVS book of 5th class. As you can look on the screen, the lesson's name is Migration of Families. Migration means the transfer of people from one place to another place. लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं, जिसको हम विस्थापन भी कह सकते हैं. लोग जब विस्थापित हो जाते हैं, कुछ लोग गांवों से शहरों में चले जाते हैं विभिन्न कारणों से, तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बस जाने की जो एक प्रवृत्ति है, जो ये एक घटनाक्रम है, इसको माइग्रेशन कहते हैं. बहुत सारे पक्षी भी ऐसा करते हैं. बहुत सारे पक्षी जो कि दूसरे स्थानों से लंबी यात्रा करके और दूसरे स्थानों पर पहुंचते हैं, जैसे कि साइबेरियन जो क्रेन है या जिनको हम कुरजा पक्षी कहते हैं, वो भी बहुत लंबी यात्रा करके अपने राजस्थान में आते हैं. तो इस तरह से जब कोई दूसरी जगह जाकर के कुछ दिनों के लिए रहता है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं. माइग्रेशन मीन्स विस्थापन. तो मनुष्यों में भी माइग्रेशन होता है. आजकल आप जानते हैं गांवों से लोग विभिन्न कारणों से शहरों में जाकर बसने लगे हैं. तो इसको, ये जो घटनाक्रम है, इसको माइग्रेशन कहते हैं. और जो ये लोग होते हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं, उनको माइग्रेंट्स कहते हैं. तो यहाँ पर इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज. फैमिलीज यानी परिवार, तो परिवारों का माइग्रेशन, परिवारों का विस्थापन. परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जा रहे हैं, किन कारणों से जा रहे हैं, और ये जो माइग्रेशन है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने का जो ये क्रम है, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन इन माय प्रीवियस वीडियोज़ and I have completed all the question answer also in my previous videos, and you have to complete the all question answers which I told you in my previous videos. प्रीवियस वीडियोस में, पहले के वीडियोस में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ. फर्स्ट लेसन के सारा फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं. मुझे आशा है कि आपने ज़रूर उसका रिटन वर्क किया होगा, लिखित कार्य किया होगा. और अगर किसी ने नहीं किया है तो पहले आप प्लीज़ जाकर के प्रीवियस वीडियोस देखें, पुराने वीडियोस देखें जो फर्स्ट लेसन से रिलेटेड हैं, और वो सारा वर्क कंप्लीट करें जो कि मैंने दिया है आपको फर्स्ट लेसन में से. और फिर यू आर वेलकम टुडे इन द सेकंड लेसन. आपका स्वागत है द्वितीय सेकंड लेसन में. लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं. देयर आर मैनी फैमिलीज, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, विच माइग्रेट, जो कि विस्थापित होते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं. माइग्रेट मतलब विस्थापित होते हैं, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं. तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है जो इस तरह से माइग्रेशन करती है, माइग्रेट होती है. वन सच फैमिली इज संतूज फैमिली. ऐसी ही एक फैमिली, वन मीन्स एक, सच यानी ऐसी ही, एक ऐसी ही फैमिली है संतू की फैमिली. संतूज फैमिली यानी संतू की फैमिली. संतू कोई एक गर्ल है, उसकी फैमिली के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम. यहाँ पर मेंशन किया गया है संतू की फैमिली को. तो ऐसी ही एक फैमिली संतू की है जो कि माइग्रेट हो चुकी है. संतूज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज. संतू का जो परिवार है वो एक गांव में रहता है. एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर. देयर यानी उनका, मेन यानी मुख्य, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, वॉज यानी था, एग्रीकल्चर यानी खेती. और ये जो संतू का परिवार था, जो संतू की फैमिली थी, उनका मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी उनका व्यवसाय, काम धंधा, जो मेन काम धंधा था वो था एग्रीकल्चर यानी कृषि, खेती उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था. बट हिज फैमिली हैड टू फेस, लेकिन उनकी फैमिली को फेस करना पड़ा ए बिग ट्रबल, एक बड़ी समस्या. उनकी फैमिली को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा ड्यू टू ए ड्रॉट. ड्रॉट का मतलब है सूखा.
लेकिन ड्रॉट के कारण, सूखा पड़ने के कारण उनकी फैमिली को एक बिग ट्रबल से फेस करना पड़ा, एक बड़ी समस्या से फेस करना पड़ा इन देयर विलेज, उनके गांव में। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से, दे डिड नॉट इवन हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। फॉर द लास्ट 2 year, पिछले 2 सालों से, दे डिड नॉट इवन हैव, यहां तक कि वो ये भी नहीं रखते, क्या नहीं रखते, सफिशिएंट, पर्याप्त, फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन। यानी पिछले 2 सालों से उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भोजन भी नहीं था। दिस इज वाई, इसीलिए, ये कारण है, संतु माइग्रेटेड टू हिज नेफ्यूज विलेज। इसी कारण से संतु माइग्रेट हो गई, संतु विस्थापित हो गई टू हिज नेफ्यूज विलेज, उसके भतीजे के गांव में। इस कारण से, क्योंकि ड्रॉट हो गया गांव में, ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया, और 2 सालों तक बड़ी उनको बिग ट्रबल से फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, और यहाँ तक कि इवन उनके पास में सफिशिएंट फूड भी नहीं था खाने के लिए। इसलिए उनको ये वहाँ से अपने नेफ्यू के विलेज में, यानी भतीजे के विलेज में माइग्रेट होना पड़ा, विद हिज फैमिली, उनके परिवार के साथ, एंड कैटल, और अपने पशुओं के साथ, मवेशियों के साथ। देयर ही अरेंज्ड, वहां उसने व्यवस्था की, फॉर ए स्मॉल एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान, जहां पर कोई रहता है, आवास कह सकते हैं हम। अपना घर जो होता है वो अपना एकोमोडेशन है, यानी अपना आवास है। तो यहाँ पर उसने देयर यानी वहां, ही अरेंज्ड, यहाँ पर संतु जो है वो मेल है, ही आया है ना, इसलिए ही यानी संतु, पहले लग रहा था कोई फीमेल होगी, लेकिन यहाँ पर संतु जो है वो मेल कैरेक्टर है, पुल्लिंग है, कोई व्यक्ति का नाम है। देयर यानी वहाँ, ही अरेंज्ड, उसने अरेंज किया, उसने व्यवस्था की, फॉर ए स्मॉल एकोमोडेशन, एक छोटे आवास की व्यवस्था की सबसे पहले तो, क्योंकि वो दूसरे गांव में चला गया, अपने नेफ्यू यानी भतीजे के गांव में चला गया। वहां पर उसने सबसे पहले एक स्मॉल एकोमोडेशन यानी एक छोटे आवास की व्यवस्था की, उसका अरेंजमेंट किया। ऑन रेंट, किराए पर। रेंट मतलब होता है किराया। जब कोई व्यक्ति किराए पर रहता है तो वो रेंट पे रह रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो ऑन रेंट यानी किराए पर उसने ऐसी एकोमोडेशन की व्यवस्था की, अरेंजमेंट किया। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, सर्चिंग, ढूंढना, फॉर सम ऑक्यूपेशन। एंड स्टार्टेड, पहले तो उसने एकोमोडेशन की अरेंजमेंट की, उसने रहने की व्यवस्था की, और फिर उसने स्टार्टेड यानी शुरू किया, सर्चिंग यानी ढूंढना शुरू किया। क्या ढूंढना शुरू किया? फॉर सम ऑक्यूपेशन, कुछ व्यवसाय उसने ढूंढना शुरू किया। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा, व्यवसाय। तो पहले तो एकोमोडेशन की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की, और फिर ऑक्यूपेशन की सर्चिंग स्टार्ट की, यानी कि काम धंधे की तलाश शुरू की। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही गॉट वर्क, उसको वर्क मिला, उसको काम मिला। देयर यानी वहां, एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही स्टार्टेड लिविंग, वह उसने शुरू कर दिया, लिविंग यानी रहना, इन दैट विलेज, उस गांव में, विद हिज फैमिली, उसके परिवार के साथ। हाउएवर, हालांकि, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी, ये इतना ईजी नहीं था। ये जो वो आकर के दूसरे गांव में रहने लग गए और काम धंधा शुरू कर दिया, ये इतना ईजी नहीं था। फॉर हिम, उसके लिए, टू लिव देयर, वहां रहना इतना ईजी नहीं था। सून यानी जल्दी ही स्टार्टेड मिसिंग, उसने शुरू कर दिया। मिसिंग यानी याद आना, उसको याद आना। मिसिंग का मतलब वैसे गायब होना होता है, लेकिन यहां पर जो मिसिंग का अर्थ है कि याद आना। सून यानी जल्दी ही स्टार्टेड मिसिंग, उसने मिस करना शुरू कर दिया, उसको याद आने लग गई। हिज ओवन विलेज, उसके खुद के गांव की। तो कुछ दिनों तक तो वो रहा वहां पर, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में उसने अपने ओवन विलेज को यानी खुद के गांव को
मिस करना शुरू कर दिया, उसको उसकी अपने गांव की याद आने लग गई। ही गॉट न्यूज, उसने न्यूज प्राप्त की, उसको ये खबर मिली दैट देयर वॉज ए वेरी गुड रेन, कि बहुत अच्छी बारिश हुई है इन हिज विलेज दैट ईयर, दिस ईयर, कि इस साल उसके खुद के गांव में बड़ी अच्छी बारिश हुई है, ऐसी न्यूज उसको मिली। देयरफॉर, इसलिए, ही टुक हिज फैमिली, उसने अपने फैमिली यानी परिवार को, टुक यानी लिया, एंड कैटल और अपने पशुओं को लिया, विद हिम उसके साथ, एंड रिटर्न टू हिज ओवन विलेज, और अपने ओवन विलेज यानी खुद के गांव रिटर्न हो गया यानी वापस आ गया। सो दिस इज ए स्टोरी ऑफ संतूज फैमिली स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है संतू के परिवार की। यहाँ हमने देखा है कि संतू का परिवार क्यों माइग्रेट हुआ। तो यहाँ अपन ने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है इसमें संतू का परिवार क्यों माइग्रेट हुआ, तो अपने को ध्यान में आता है कि ऑक्यूपेशन के लिए। मेनली यहाँ जो माइग्रेशन का रीजन दिख रहा है, यहाँ जो माइग्रेशन का जो कारण दिख रहा है इस फैमिली के, वो है ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय। थिंक एंड राइट द आंसर, सोचिए और इनके उत्तर दीजिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स हैं, विच संतू मस्ट हैव फेस्ड, जो संतू ने फेस की होगी, इन द विलेज, गांव में, आफ्टर माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद। तो माइग्रेशन होने के बाद जब वो नए गांव में पहुंच गए तो उन्होंने किस बात की प्रॉब्लम फेस की होगी। तो हम लोगों ने यह देखा है कि एक तो प्रॉब्लम क्या किसकी फेस हुई, नए गांव में जब वो गए तो किस बात की प्रॉब्लम आई, एक तो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आई, यानी रहने की जगह की प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने किराए के मकान में रहना शुरू किया। और दूसरी चीज क्या आई प्रॉब्लम, दूसरी चीज आई कि उसने अपने गांव को मिस करना शुरू कर दिया, अपने गांव की याद आने लग गई उसको। सो वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू द आंसर, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, यू हैव टू मेंशन द लेसन्स नेम फर्स्ट एंड देन लेसन्स नंबर आल्सो। आपको सबसे पहले लेसन का नंबर नेम मेंशन करना है, उसके बाद नंबर मेंशन करना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है और इसका आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखना है। तो आपको आंसर शुरू करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जहां पर एक जो आंसर का एक जो पार्ट होता है वो क्वेश्चन में से आ जाता है, अपने को आंसर केवल ऐड करना होता है। तो यहां से हम शुरू करेंगे। संतु, यहां पर हम लोग दो प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। एक तो हम बाद में इसके आंसर को ऐड कर सकते हैं, और एक हम ऐसा भी कर सकते हैं कि विच की जगह पर हम वो प्रॉब्लम लिख दें जो उसने फेस की थी, तो हम ये चीजें बाकी की पीछे ऐड कर सकते हैं। तो हम विच की जगह पर वो प्रॉब्लम लिख देते हैं। तो उसने दो प्रॉब्लम फेस की थी, तो द प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेशन। अब मैं आंसर बोल रहा हूं, विच की जगह क्या लिखना है आपको, उत्तर जब आप लिखेंगे, आंसर जब लिखेंगे तो लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी आवास, रहने की जगह। तो एक तो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम यानी रहने की प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन एंड मिसिंग हिज ओवन विलेज। दूसरी जो एंड के बाद लिखना है मिसिंग, यहां से देखिए मिसिंग हिज ओवन विलेज। फिर से बोल रहा हूं, द प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन यानी एकोमोडेशन की प्रॉब्लम यानी रहने की जगह की प्रॉब्लम, एंड और मिसिंग हिज ओवन विलेज, अपने गांव की याद आना, गांव को मिस करना। और फिर इसके बाद आपको ऐड कर देना ये संतु मस्ट हैव फेस्ड इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन। संतु ने फेस की होगी माइग्रेशन के बाद उनके गांव में। और अंत में आपको ये क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देना है। तो अपन ने क्या किया, इसमें विच की जगह पर हमने वो दो प्रॉब्लम लिख दी जो उसने फेस की थी। एक तो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम और सेकंड अपने ओवन विलेज को मिस करने की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये विच की जगह आगे का हिस्सा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच, तो इतना आपको इसमें से रिमूव कर देना है, हटा देना है,
इसकी जगह पर आपको वो लिख देना है जो इसमें पूछा गया है, द प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन एंड मिसिंग हिज ओवन विलेज। और फिर आपको ये लिख देना है, संतु मस्ट हैव फेस्ड इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन। संतु ने फेस की होगी, संतु फेस कर चुका था। हैव मस्ट की मतलब हैव फेस्ड, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसका आंसर दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म के साथ हैव, तो हम भी इसका मतलब जो भी हिंदी में हम निकालेंगे तो वह फेस कर चुका था। तो संतु फेस कर चुका, एक्चुअली था नहीं करके संतु फेस कर चुका है। एकोमोडेशन और अपने गांव को मिस करने की प्रॉब्लम संतु फेस कर चुका है इन द विलेज में आफ्टर माइग्रेशन के बाद। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस आंसर इन फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, और दूसरा क्वेश्चन है, इफ देयर इज एनी फैमिली इन योर विकेनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस। इफ देयर इज एनी फैमिली, यदि कोई परिवार है, कोई फैमिली है, इन योर विकिनिटी, तुम्हारे आस पड़ोस में, विच माइग्रेटेड, जो कि माइग्रेट हुई है, जो कि एक स्थान से दूसरी जगह गई है, टू सम अदर प्लेसेज, दूसरे स्थान के लिए, और सेटल्ड इन योर एरिया, या तुम्हारे एरिया में आके सेटल हो गई। यानी या तो कोई ऐसी फैमिली है आपके विकिनिटी में, आपके पड़ोस में, जो दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गई, यानी आपके पास से छोड़ करके और कहीं दूर चली गई, या ऐसा ही कोई फैमिली है जो कि बाहर से आकर के आपके पास के एरिया में सेटल हो गई आफ्टर माइग्रेशन के बाद। फ्रॉम सम अदर प्लेस, यानी किसी दूसरे स्थान से, यानी दोनों चीजें इसने दी है यहाँ कि आपके पास के एरिया से कोई फैमिली अगर माइग्रेट होकर के कहीं दूसरी जगह चली गई, ऐसी कोई फैमिली हो, या दूसरी जगह से माइग्रेट होकर के आपके पास आकर के सेटल हो गई, ऐसी कोई फैमिली हो, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो इसके बारे में निम्न सूचनाएं इकट्ठी कीजिए। तो अगर कोई ऐसा परिवार है आपके पास में रहता है जो बाहर से आकर के सेटल हुआ है, जो बाहर से आके बस गया है आपके पास में, आस पड़ोस में, तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ये 4 प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ लिखनी है आपको उस परिवार के बारे में। या ऐसा कोई फैमिली हो जो कभी आपके पास रहते थे लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते, अब वो कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, द फैमिली माइग्रेटेड टू फ्रॉम विच प्लेस। टू, अगर कोई फैमिली यहाँ से गई है तो वहां पर टू मान लेना आप कहाँ गई है, और अगर कोई फैमिली आई है तो फ्रॉम मान लेना से। अगर गई है ऐसी फैमिली है तो टू आ जाएगा उसके लिए। दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑब्लिक दिया हुआ है, यानी दोनों में से एक कुछ भी आ सकता है। यानी आप किस प्रकार की फैमिली के बारे में लिखना चाह रहे हैं, गई हुई फैमिली के बारे में या आई हुई फैमिली के बारे में। अगर आप गई हुई फैमिली के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ टू लिख दो, अगर आई हुई फैमिली के बारे में लिखना चाहते हैं तो फ्रॉम लिख दो। तो द फैमिली माइग्रेटेड टू और फ्रॉम विच प्लेस, फैमिली जो है वो किस स्थान से आई है या किस स्थान पर गई है। तो आपको अगर आप ऐसा किसी गई हुई फैमिली के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप इसके आंसर में ये लिखेंगे, द फैमिली माइग्रेटेड टू। अब टू के बाद में आपको आगे कुछ नहीं लिखना है, आपको उस जगह का नाम लिख देना है जहां वो गए हैं। मान लो कोई बंबई चले गई फैमिली, तो आप क्या लिखेंगे, द फैमिली माइग्रेटेड टू बंबई। और अगर कोई बाहर से आई है फैमिली तो आप क्या लिखेंगे, द फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम। फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम, फैमिली माइग्रेटेड हुई है से, कहां से हुई है, कहां से आई है, तो फिर उसके बाद फ्रॉम के बाद उस जगह का नाम लिख देना। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस, क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं, फॉर देयर माइग्रेशन, उनके माइग्रेशन के क्या कारण हैं, वो क्यों आए हैं। अगर कोई फैमिली आपके पास आई है तो क्यों आई है, और अगर कहीं गई है तो क्यों गई है। तो मेनली जो कारण होता है वो ऑक्यूपेशन होता है, काम धंधा। लोग इधर उधर ज्यादातर जाते हैं काम धंधे के लिए, या कई लोग हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जो भी इसमें
वॉट की जगह आपको वो लिखना है। और यहां पर अगर एक ही कारण है तब वर की जगह आप वाज लिख देना। अगर दो कारण है तो दोनों कारण लिख के, यानी ऑक्यूपेशन, अगर मेनली एक ही कारण होता है तो वॉट की जगह लिख देना ऑक्यूपेशन, वर की जगह वॉज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर हो गया। तो ऑक्यूपेशन वॉज द रीजन, ऑक्यूपेशन रीजन है फॉर देयर माइग्रेशन, उनके माइग्रेशन के लिए, ये इसका आंसर हो गया। और थर्ड है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में कितने सदस्य हैं। तो आप उनकी फैमिली में गिन लो, काउंट कर लो कितने मेंबर्स हैं, उतने आप हाउ मेनी की जगह लिख दो। यानी मान लो आप 6 मेंबर्स हैं तो यहां लिख दो 6, हाउ मेनी की जगह पर 6 लिख दीजिए। 6 मेंबर्स आर देयर इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ऐसा आप इसका आंसर लिख दीजिए। हु हेल्प्ड देम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्ड देम। हु यानी किसने, हेल्प दी यानी सहायता की, देम यानी उनकी, किसने हेल्प की उनकी। तो अगर आपने हेल्प की है तो आई है, हु की जगह आपको उसका नाम लिखना है जिसने उनकी हेल्प की। आपके फादर ने की तो माई फादर लिख दो, आपकी मदर ने की तो माई मदर लिख दो, आपके दादाजी ने की तो अब माई ग्रैंडफादर लिख दो, आपके पड़ोसी ने तो की तो माई नेबर लिख दो। जिसने भी उनकी हेल्प की है हु की जगह उसका नाम लिख दो। जैसे मान लो आपके फादर ने की तो यहाँ हु की जगह लिख देना है माई फादर हेल्प देम, मेरे पिताजी ने उनकी हेल्प की। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, वी मेक द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन, हमने आंसर बनाए हैं क्वेश्चन से। वी टेक मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, हम ज्यादातर हिस्सा हमने क्वेश्चन से लिया है। एंड वी एड ओनली सम वर्ड्स इन द आंसर, और हमने आंसर में केवल कुछ शब्द जोड़े हैं। बाई दिस टेक्निक यू कैन मेक द आंसर्स वेरी इजीली, इस टेक्निक से आप बहुत आसानी से आंसर बना सकते हैं। सो यू शुड लर्न दिस टेक्निक, इसलिए आपको ये टेक्निक सीखनी चाहिए। हाउ वी कैन मेक द आंसर वेरी इजीली, कि कैसे हम आंसर्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड द first paragraph of this lesson, second, and we also solved some questions up to here, and you have to do all the written works, all the question and answers in your notebook. आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं। and rest of lesson we will read in next video, so we will meet in also next video students. Till that, see you, bye.